जब भी मार्केट वीक हो, अगर हमें कोई शेयर ढूंढना ही है ट्रेड करने के लिए या फिर इन्वेस्ट करने के लिए, तो इंस्टेड ऑफ हम सबसे पहले उस शेयर को ढूंढें जो सबसे ज्यादा गिरा है, इस उम्मीद में कि सबसे ज्यादा गिरा है, पूरा प्रॉफिट होगा, यानी जब रिवर्सल होगा, होगा नहीं होगा कब होगा। इंस्टेड ऑफ हम ये काम करें, हम सेकंड केस कर सकते हैं। जब भी रिवर्सल हो, सबसे पहले उस स्टॉक की तरफ ढूंढें जो सबसे पहले बाउंस बैक कर रहा है, यानी जो सबसे पहले स्ट्रेंथ दिखा रहा है, यानी कि जिसमें सबसे पहले बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज हो रहा है, उस शेयर के अगर हम पहले रडार पर रखें तो शायद यहां से हमारी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके साथ ही चलिए आज का मार्केट जो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो। आज के दिन देखोगे काफी पुअर है, आपको क्लियरली यहां पे विजुअल हो रहा है। आज के दिन ओपनिंग तो अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग थी, जिस तरह से आपके साथ कल शाम को और आज मॉर्निंग में भी बोला था, ये जो लेवल्स है ना, यहां पे हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग होना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि अपना पोर्टफोलियो बेच के निकल जाए। यहां पर तो ऐसा है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी वाली यूज करना चाहिए, उस तरह से मार्केट चल रही है। आज के दिन तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो पुअर है, लेकिन कल और परसों में थोड़ा अच्छे होने की उम्मीद है। नजर डालें इंडेक्स के ऊपर तो आपको क्लियरली यहां पे विजुअल होगा कि यानी सेंसेक्स फ्लैट, निफ्टी 50 ऑलमोस्ट फ्लैट, बैंक निफ्टी थोड़ा सा 0.5% आसपास नेगेटिव रहा है, एंड मिड कैप आपको ये भी फ्लैट कह सकते हैं। यानी कि जहां पे बुकिंग आई है, प्रॉफिट बुकिंग आई है, वो बैंक निफ्टी है। जब चलता है तो 3 या 4% यही भागता है, और जब गिरता है, इसी तरह से बैंक निफ्टी का नेचर है, बढ़ने में भी आगे है एंड गिरने में भी कुछ इसी तरह से आगे ही रहता है। कल क्या हो सकता है, अभी जो हमें बता रहे हैं कुछ वहां से हम समझने की कोशिश करें, यानी कि जो हमें सेंटीमेंट मिल रहे हैं ग्लोबल मार्केट से। एसजीएक्स निफ्टी हमें बिल्कुल 650 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो पॉजिटिव बात हो जाती है। कैक डेक्स फूड से सारे के सारे अच्छे ग्रीन में है, दिख रहे हैं, यानी 1% से ऊपर पॉजिटिव। कल के दिन पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है एज ऑफ नाउ कि मार्केट ऊपर रह सकते हैं हमारे वहां। प्लस हमारा जो मॉर्निंग अपडेट होगा उसमें आपको अच्छे से बता दिएगा, क्योंकि उस टाइम हमारे पास क्लियरिटी होती है ग्लोबल मार्केट की, और बाकी इंडेक्स से भी हमें कुछ चीजें समझ में आ जाती है। साथ में हमारे पास ये भी होता है कि कहीं ओवरनाइट कुछ ऐसी न्यूज तो नहीं आ गई जिसके वजह से मार्केट आज के दिन हिकअप ले सकते हैं या जंप कर सकते हैं। सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं मॉर्निंग तक, इसलिए हमें मॉर्निंग में एक बार मॉर्निंग अपडेट को देखना या फिर उसको फॉलो करना जरूरी हो जाता है। टॉप गेनर भी रहे, ऐसा नहीं कि मार्केट तो फ्लैट रहा, लेकिन स्टॉक का एक्शन तो बना हुआ था। अडानी पोर्ट, ओएनजीसी, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, इनमें एक्शन बना रहा था। एसबीआई तो एक ऐसा शेयर है 360 के लेवल से आप सभी के यहां शेयर होता, अभी आज के दिन आप देखो 432 के आसपास चला, आज भी रफली 2% के आसपास पॉजिटिव रहा। एंड अडानी पोर्ट भी 3% से ऊपर, यानी ऑलमोस्ट 4% के आसपास पॉजिटिव ही रहा। अब एसबीआई में क्या करना है, देखिए एसबीआई में ना यहां पे हल्की हल्की अगर प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर इसी को यहां से प्रॉफिट बुक करके एचडीएफसी में अगर डालिए, बैंक में, या फिर एचडीएफसी एएमसी आप सभी के यहां शेयर होता संडे को। आज के दिन तो शांत रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मोमेंटम नहीं है, अभी भी कभी भी एक अच्छा मोमेंटम आने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। हो सकता है कल और परसों में भी आ जाए, इसलिए अभी तो वो रडार पे है ही। यहां से एसबीआई में कुछ प्रॉफिट बुकिंग की जाए अगर है तो कोई बुराई नहीं है, तो इस चीज को आप नोटिस में रख सकते हो। अगला टॉप लूजर की बात करें, वही सेक्टर जिसके ऊपर हमने उस दिन बात किया था इवनिंग अपडेट में कि यहां से सेक्टर रोटेशन थोड़ा मोड़ा हो सकता है, यानी स्टील सेक्टर, यानी कमोडिटी के ऊपर, यानी मेटल के ऊपर थोड़ा सा मैं यहां से बुलिश नहीं हूं। कुछ वैसे हम हर दिन देख रहे हैं, जिस दिन टॉप लूजर के बारे में बात करते हैं, एक ना एक स्टील का सेक्टर का होता है। आज आप देखो जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, दोनों वहीं पे हैं, तो इस चीज के ऊपर भी आपने ध्यान दिया होगा। आईसीआईसीआई बैंक आज के दिन टॉप लूजर में। ग्रासिम ये बात हुई थी कि अगर जो हमने बात हुई थी यहां पे एक ब्रेकआउट आएगा तो एक अच्छा मोमेंटम आया, अभी तो ब्रेकआउट नहीं है। अगर ब्रेकआउट आता है तो अच्छा मोमेंटम आएगा, अदरवाइज वहां से एक रेजिस्टेंस है, वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आज के दिन तो थोड़ी दिखी है, लेकिन अभी भी कोई चीज को एक दिन की तेजी के बेसिस में हमें बुलिश नहीं हो जाना है, और एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग की वजह से हमें बिल्कुल बियरिश नहीं हो जाना है। इस चीज का भी हम ध्यान रख सकते हैं। हमें एटलीस्ट कंफर्म होना है ट्रेंड रिवर्स हो चुका है, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, उसका ध्यान रखना, उसका वेट करना है। इंडिया विक्स एज ऑफ ना आज के दिन तो 3% के आसपास बढ़ा है, लेकिन एज ऑफ ना कंफर्टेबल है। लेकिन जैसे जैसे 23-23 के आसपास जाएगा, वहां से हमें बिल्कुल स्टॉप लॉस लगाना अपना शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो में, एंड उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर अगेन फिर से बता रहा हूं, जो एक 15,750 की एक रेंज आएगी, जब भी आएगी मार्केट 2-3 दिन में या फिर इस वीक के एंड तक, आपको वहां पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करना हम सभी के लिए जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से आज हमने देखा छोटा सा एक हिकअप है, फ्लैट कारोबार हुए हैं, लेकिन उसी तरह से उस लेवल से थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन बन जाती है, बट वहां से ऐसा नहीं कि मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। एक बार वहां पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद हम देख सकते हैं किस तरह से मोमेंटम वहां से आगे बन रहा है। और वहीं बात करें रिलायंस की, अगर बात करें ना, आज के दिन अच्छा खासा ओपन हुआ था, 2% के आसपास पॉजिटिव हुआ था, पॉजिटिव में था, लेकिन उसके बाद ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आई, ये भी नीचे आया, इंडेक्स को भी नीचे लेके आया, और दोनों फ्लैट में ऑलमोस्ट कारोबार बंद हुए, लेकिन ये ग्रीन में रहा।
अभी इसमें क्या है, आज का जो हाई लगा है इसमें 2202 के आसपास है। जैसे ही 2230 2225 के 30 के ऊपर जाना शुरू करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, एक अच्छा मोमेंटम आने की पूरी एक्सपेक्टेशन अभी भी बनी है। तो डिपेंड करता है कि हमने किस टाइम होराइजन के लिए इस शेयर को लिया है, उसी हिसाब से हमें इसे प्ले करना होगा। अदरवाइज जिस लेवल से पिछले 3-4 दिनों में इसने अपने इन्वेस्टर को अच्छा प्रॉफिट यहां से बना के तो दिया ही है। वहीं बात करें ना एबीबी इंडिया की, यानी कि आप जानते हैं रेगुलर इसके हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए करें कि अब इसका टाइम आ चुका है प्रॉफिट बुकिंग की तरफ। इसमें आज जो इसमें हाई लगा है 1754 का है, यानी 14 से लेवल के आसपास आप सभी के साथ बिल्कुल डॉट वहीं पे शेयर हुआ था 1410 के आसपास, और अभी आज के दिन 1754 के आसपास का हाई लगा। अब यहां से इसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग अगर की जाए तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यहां पे हो सकता है यहां से अब थोड़ा मोड़ा रिवर्सल आ सकता है, या फिर आज की जो कैंडल बनी है वहां थोड़ी सी यहां अपर शेडो बनी है, इसलिए यहां से थोड़ा सा इसको ध्यान देना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग की तरफ पे। इसलिए ये अपडेट करना जरूरी था, क्योंकि आप सभी यहां ओपनली शेयर भी हुआ था, तो ओपनली ये भी शेयर होना चाहिए कि अब यहां से इसमें क्या करना है। अब कल के लिए शेयर की बात करें ना, जो प्राइम फोकस में होने चाहिए, उससे पहले आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए। जब 2021 का जो हमने ये इस चैनल पे वीडियो बनाया था, ये सबसे पहला वीडियो था, यानी 2021 का सबसे पहला शेयर, सबसे पहला वीडियो रेपको होम के ऊपर था। उस वक्त ये रफली हमने आपके सामने स्क्रीनशॉट भी है, यानी मल्टीबैगर स्टॉक फॉर 2021, ये भी बताया था कि अभी तक का बिल्कुल मल्टीबैगर नहीं है, ये ईयरली बेसिस पे, बिल्कुल ईयरली, आप समझिए डेली चार्ट पे नहीं, वीकली पे नहीं, मंथली, ईयरली चार्ट पे ये बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड में था। लेकिन वहां से इतना ओवरसोल्ड हो चुका था, वहां से कंफर्म हो चुका था कि यहां से एक अच्छी रैली आ सकती है। 100 रुपए भी नीचे चला गया था। उसके बाद जब हमारे नोटिस में आया था, या फिर आपके सभी के यहां शेयर हुआ था, रफली उस टाइम ये 240 235 के आसपास था। उसके बाद ये 210 के आसपास भी आया, एंड उसके बाद आज के दिन अगर हम इस पर नजर डालें किस तरह से इसने मोमेंटम दिखाया, वहां से आज के दिन ये ट्रेड करा 355 के आसपास, और जो आज का हाई लगा 361 के आसपास, बीच में इससे भी ऊपर गया था। लेकिन इसको तो हम बाय ऑन डिप्स और सेल ऑन राइज में इसे कितने बार से इसको यूज कर चुके हैं, यानी काफी दफा इसमें प्रॉफिट बुक कर चुके हैं बाय लो एंड सेल हाई की स्ट्रेटेजी यूज करके। तो इसमें अभी भी यहां से काफी अच्छा मोमेंटम बनने की पूरी एक्सपेक्टेशन बन रही है। 350 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था पिछले 2 दिनों से, नहीं आज और कल से इसको होल्ड भी कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है, यानी यहां से इसमें अच्छे मोमेंटम आने की पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। 400 का लेवल इसका पहला टारगेट है, और उसका 450 का एक एसएल लेवल है, जिसके लिए हम इसमें होल्ड करना चाहिए अगर जिनके पास भी है। अदरवाइज मैं तो इसको नीचे के लेवल से काफी होल्ड करते जाता हूं, यानी कि जब भी एक अच्छे लेवल के आसपास पहुंचा, रेजिस्टेंस के आसपास, वहां कुछ प्रॉफिट बुकिंग करता हूं, और जब भी अच्छे लेवल पे मिलता है किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास, तो वहां इसमें फिर से कुछ एड ऑन करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी या फिर वैल्यू बाइंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उस वक्त भी मुझे शेयर पे काफी वैल्यू नजर आई थी, इसीलिए आप सभी के यहां शेयर भी हुआ था। अभी भी इसमें काफी पोटेंशियल नजर आता है। आप चाहें तो इसके ऊपर अपनी रिसर्च कीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसको तो हम कल के दिन रडार पर रख ही सकते हैं। दूसरा जो शेयर होगा हमारे लिए इंपॉर्टेंट, डिक्सॉन ने अच्छा मोमेंटम आज के दिन में दिखाया। वीक मार्केट में 2% के आसपास पॉजिटिव था, एक बार दिन में 3% के लिए भी पॉजिटिव में गया था, लेकिन मार्केट में थोड़ा प्रेशर था, तो उसके लिए भी 2% अच्छा है। क्लोजिंग भी आप इसे अच्छा कह सकते हो। अभी डेली टाइम फ्रेम में भी आज की जो कैंडल बनी है बुलिश बनी है, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर बनी है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इस चैनल के अंदर एक काम कर रहा था वहां से थोड़ा ऊपर, तो नहीं यहां से आपको कुछ नहीं दिनों में एक अच्छा मोमेंटम भी आ सकता है, इसलिए इसको तो रडार पे रखना इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए। ये 2 शेयर होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे कल के लिए। इनके अलावा जो हमने डिस्कस किए थे संडे को, वो तो प्राइम फोकस में है ही। सिर्फ एक दिन मार्केट फ्लैट हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है वो शेयर यहां से कमजोर हो गए, सिर्फ जरा सा शांत हुई है ताकि और भी बाइंग आ सके। इसी तरह से मार्केट भी काम करता हुआ दिख सकता है हमें आने वाले टाइम में। आज शांत हुआ है, अगले ही कुछ ही दिनों में 750 के लेवल भी आते दिख सकते हैं, और वैसे ही जो हमने शेयर किए उनके ऊपर तो आप ध्यान रख ही सकते हैं। फिर चाहे बात हो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की या फिर किसी और की, आज के दिन ये पॉजिटिव रहने में कामयाब रहा, लेकिन मोमेंटम अभी बना हुआ है। निफ्टी का अगर चार्ट देखें ना, तो आज के दिन आपको जो डोजी का साइन बनता हुआ है, यानी कि ओपन ऊपर हुआ था, फिर नीचे आया, और जो क्लोजिंग में बिल्कुल फ्लैट नजर आ रही, यानी कि दोनों लड़ते रहे बुल एंड बियर, और कहीं भी मार्केट आज के दिन गया नहीं। कोशिश कर रहा है ऊपर ले जाने की, एंड बियर प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे रहे, लेकिन अभी तो मोमेंटम बना हुआ है, तो अभी मोमेंटम थोड़ा जारी रह सकता है। ऐसे में अननेसेसरी एक दिन के रेड कैंडल के बेसिस पे अगर हमने शॉर्ट किया या फिर पुट बाय किया, अननेसेसरी का एक्स्ट्रा रिस्क लिया, तो हमारे लिए काफी बैकफायर कर सकता है। जिस तरह से हमने पिछले 2-3 दिनों में देखा, कुछ वैसा ही होता हुआ भी हमें दिख सकता है। इसलिए काफी हमें ध्यान देना। अगर हमें ये चीज कुछ करनी है तो डे ही डे में अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना होगा। अदरवाइज मार्केट जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में काम करेंगे तो शायद ठीक से पैसा बना पाएंगे।
15 मिनट के ऊपर देखें तो आपको यहाँ क्लियरली विजुअल होगा कि पिछले शुरू के 2 कैंडल जो थे वो अच्छे खासे ग्रीन में बने थे, गैप अप ओपनिंग हुई थी और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आई। उसके बाद मार्केट पूरे दिन एक रेंज में ही रहा। अभी यहाँ से आप देख सकते हो यानी 650 के आसपास आज की जो ओपनिंग हुई थी वहीं हुई थी और उसके बाद अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। अभी भी ऊपर के लेवल है आने बाकी हैं। कुछ ऐसा ही हुआ था बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में जो आज की कैंडल बनी है, छोटी छोटी कैंडल बनते हुए जा रही है। इसी तरह से मार्केट जब भी ऊपर की तरफ जाता है ऐसे ही जाता है, एक बड़ी कैंडल नहीं, क्योंकि जब भी मार्केट हर धीरे धीरे ऊपर को जाता है, फिर चाहे किसी भी टाइम फ्रेम में हो, ऊपर जब जाता है तो हर लेवल पर थोड़ी मोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। इसी तरह मार्केट बढ़ता है और इसी तरह से बढ़ता है तो एक अच्छी बात भी हो जाती है। वहीं बात करें आज के दिन किस तरह से रहा, ओपनिंग अच्छी हुई थी, वहीं से प्रॉफिट बुकिंग एंड उसके बाद पूरे दिन एक ही जोन में दोनों ने काम किया, निफ्टी ने भी बैंक निफ्टी में। अब कल देखते हैं किस तरह से मार्केट रहता है। अदरवाइज एज पर एक्सपेक्टेशन की कल के दिन पूरी पॉजिटिव रहने की ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। बाकी मॉर्निंग अपडेट में हम देख लेंगे किस तरह से न्यूज या फिर ग्लोबल सेंटीमेंट आ रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंड अदरवाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।